अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। पिछली वीडियो में हम अपना यूनिट 4 नंबर सिस्टम उसका स्टार्ट कर चुके हैं। उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है। जो हम एवरीडे लाइफ में नंबर्स यूज़ करते हैं उनकी बेस 10 होती है, वो डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है। और उसके अलावा भी नंबर सिस्टम होते हैं जो मैथमेटिक्स में यूज़ किए जाते हैं या डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ किए जाते हैं साइंस की। उसमें एक होता है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम मतलब ऐसे नंबर जिनकी बेस 2 होती है। फिर पेंटा सिस्टम होता है जिनकी बेस 5 होती है, और ऑक्टा सिस्टम होता है जिसकी बेस 8 होती है। आइए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक बात मैं आपको और रिमाइंड करा दूं कि डेसिमल सिस्टम में 0 to 9 10 नंबर्स होते हैं। बाकी जो नंबर्स हैं वो इन्हीं 10 नंबर्स की मदद से बनते हैं। और बाइनरी सिस्टम में 2 डिजिट होते हैं, उनको डिजिट नहीं बिट्स कहते हैं, क्योंकि बाइनरी मीन होता है 2 और उससे बनता है बिट। वो 2 बिट से बनते हैं 0 और 1। इसी तरह पेंटा सिस्टम में जिसकी बेस 5 होती है उसमें 5 नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4। और ऑक्टा सिस्टम में 8 नंबर होते हैं, उसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबर होते हैं। ये MCQs के क्वेश्चंस हैं, ये आपने याद रखने हैं। आइए हम अपनी एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करते हैं, जो कि पेज नंबर 54 पे है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 फिलिंग द ब्लैंक्स है, वो एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद हम कर लेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, यूजिंग द बाइनरी नंबर रीडर टू फाइंड द बेस 10 वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये बाइनरी नंबर दिए गए हैं हमें, हमने इनको बेस 10 यानी डेसिमल सिस्टम में चेंज करना है। तो बाइनरी सिस्टम में जो होता है वो आपके पास 2 बिट्स होते हैं, 0 और 1, मैंने आपको पहले बताया। और उसके बाद ये इसका 1 होता है, ये 2 होता है, ये 4 होता है, ये 8 होता है, ये 16 होता है। यहाँ पे सारा 2 का टेबल आ रहा होता है क्योंकि वो उसकी बेस 2 होती है। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे अपने डेसिमल सिस्टम में, तो आप देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन भी है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। ये राइट साइड से स्टार्ट करना है आपने। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, इसमें प्लस का साइन आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 0, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 8, फिर प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 1। एक्चुअल में ये 2 की पावर्स होती हैं। 2 की पावर यहाँ पे हम 0 ले रहे होते हैं, यहाँ पे 1 ले रहे होते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और ये 2 का ही टेबल होता है सारा, 2 के मल्टीपल होते हैं। अब 16 1 ज़ा 16 प्लस 8 1 ज़ा 8 प्लस 4 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2 और 1 1 ज़ा 1। इन सबको ऐड करेंगे तो ये 27 बनता है। यानी ये वाला जो नंबर है 1 1 0 1 1, ये बेस 2 में किसके इक्वल, बेस डेसिमल में 27 के इक्वल होता है। इसके बाद इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 है आपके पास इसी तरह है, आपको एक बॉक्स दिया गया है। 1 मल्टीप्लाइड बाय, राइट साइड से स्टार्ट करना है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1, 16 मल्टीप्लाइड बाय 0, 32 मल्टीप्लाइड बाय 1। और ये आपके पास आ जाएगा 32 1 ज़ा 32, 16 0 ज़ा 0, 8 1 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो डेसिमल नंबर में ये 44 होता है। यहाँ पे मैंने बेस 10 लिखी है, आप नाम भी लिखेंगे तो इसका आंसर बेस 10 एक्चुअली लिखी नहीं होती जब हम नंबर यूज़ कर रहे होते हैं। इसका आंसर सिर्फ 44 ही है, इसका मतलब है। और इसका आंसर सिर्फ 27 ही है। बेस 10 मैंने इसलिए लिखा कि हम 2 से 10 में बेस 2 से बेस 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाए। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने नोटबुक के ऊपर। पार्ट 1 एंड 2 मैंने करवा दिया, 3 4 5 ये सेम एज है। अगर आप देखें यहाँ पे तो 2 3 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 32 मल्टीप्लाइड बाय 1। और इनको आप 1 और 0 से मल्टीप्लाई करके बाद में प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये है, और इसी तरह ये आपका पार्ट 5 है, 4 और 5 ये आप खुद करेंगे एज अ होमवर्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चेंज ईच बेस 10 नंबर टू अ बाइनरी नंबर बाय द डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के जब भी हम बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, एक डिवीजन मेथड भी होता है, वो पीछे जो आपने किया वो मल्टीप्लिकेशन का मेथड था। अब डिवीजन मेथड से बेस 10 के नंबर दिए गए हैं, इनको हम जब बाइनरी में चेंज करेंगे तो बाय डिवीजन मेथड करेंगे।
इसका डिवीजन मेथड ये होता है कि हमारे पास ये 5 बेस 10 का नंबर है, 5 लिखा, यहाँ पे 2 के साथ जिस तरह एलसीएम लेते हैं ना 2 के साथ डिवाइड किया, 2 2s are 4। जो इसका रिमाइंडर होगा वो आप यहाँ पे नेक्स्ट में लिख देंगे। जब आप 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे, अब अगर आप देखें तो यहाँ पे 5 को अंदर रखें, 2 पे डिवाइड करें, 2 2s are 4 आ जाएगा और इसका रिमाइंडर 1 आएगा। तो रिमाइंडर आपने इसके नेक्स्ट में लिखना है, ये एक डैश लगा के। फिर 2 1s are 2 और इसका रिमाइंडर 0 बचता है। 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो नेक्स्ट में लिख लेना है। अब यहाँ पे अब ये इससे लेस हो गया, 2 से मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, तो आपने यहाँ से नीचे से इसका आंसर लिखना स्टार्ट करना है 101, यहाँ से 101 और इसकी बेस 2 है, यानी 5 जो डेसिमल नंबर 5 है उसको, जिसकी बेस 10 है, उसको जब हम बेस 2 में कन्वर्ट करेंगे तो 101 के इक्वल होगा और इसकी बेस 2 लिख दें साथ में, ताकि पता हो कि ये 101 बेस 2 का नंबर है। इसी तरह 60 को जब आप करेंगे चेंज, तो 60 का भी इस तरह ये डिवीजन मेथड लेंगे, एलसीएम जैसे लेते हैं आप। 60 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 30 आता है, इसका रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर नेक्स्ट में लिख देंगे। 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 15 आता है और इसका रिमाइंडर भी 0 होता है, आप रिमाइंडर नेक्स्ट में लिखेंगे। अब 15 चूँकि 2 के टेबल में नहीं आता तो उससे लेस नंबर 14 आता है, 2 7s are 14 और 15 में से 14 माइनस किया तो 1 आप नेक्स्ट में लिख देंगे। 2 3s are 6, 7 में से 6 माइनस किया तो 1 आप नेक्स्ट में लिख देंगे। 2 1s are 2 और 1, और यहाँ से मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, यहाँ से नंबर आपने इसका बनाना है, यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट करना है 1 1 1 1 0 0 और बेस 2, यानी 60 जो है एक डेसिमल नंबर है जिसकी बेस 10 है, वो बेस 2 में इसके इक्वल है। इसी तरह 120 को चेंज किया हुआ है, 120 को डिवाइड करते जाएं, इसका पार्ट नंबर ये मैंने 9 कर दिया है, बाकी के पार्ट आपने खुद करने हैं अपनी नोटबुक के ऊपर, जितने भी पार्ट्स बाकी बचते हैं। ये इसके 10 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स मैंने कर दिए हैं, बाकी आपने खुद करने हैं अपनी नोटबुक पे एज अ होमवर्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ऐड द फॉलोइंग बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम को ऐड किया जा सकता है, लेकिन इसकी थोड़ा सा डिफरेंस है डेसिमल सिस्टम से। देखें यहाँ पे नंबर है 111, ये बिट्स हैं, डिजिट नहीं है। 111 और 101 को हमने ऐड करना है। यहाँ पे ये इसकी बेस लिखी हुई, ये छोटा सा 2 लिखना है आपने साथ में, बेस सब स्क्रिप्ट बना के इसको यूँ 2 लिखेंगे तो वो 12 बन जाएगा, 1 2 बन जाएगा। अब देखिए 1 को 1 में ऐड किया तो हमारे पास आंसर आता है 2, लेकिन बाइनरी नंबर में हम 2 नहीं लिख सकते क्योंकि उसमें 2 हमें सिर्फ 2 बिट्स नज़र आते हैं, एक 2 तरह के हमें नंबर्स नज़र आते हैं, एक 0 और एक 1, जिनको हम बिट्स कहते हैं, डिजिट्स नहीं कहेंगे। तो 2 को हम पहले कन्वर्ट करेंगे बाइनरी सिस्टम में, यानी 2 को डिवाइड कर लेंगे 2 पे, 2 1s are 2 और उसके जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा, यानी बाइनरी नंबर में जो डेसिमल 2 है वो 10 के इक्वल होता है। बाइनरी नंबर में डेसिमल 2 10 के इक्वल होता है। ये इसका यूनिट है, ये इसके वंस या यूनिट प्लेस है, ये इसकी 2s प्लेस है। तो वो यूनिट प्लेस उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे और 1 हम यहाँ कैरी कर लेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो 10 के। ये आपने याद कर रख लेना है कि जो डेसिमल नंबर में 2 है वो बाइनरी में 10 के इक्वल है, ठीक है, 1 0 के इक्वल है। 10 तो नहीं, वैसे इसको पढ़ेंगे 1 0 और 10 के इक्वल है, ठीक है, 1 0 पढ़ेंगे। अब यहाँ पे 0 लगा, 1 कैरी कर दिया, अब 1 2 3, अब ये 3 आ गया, 3 इज़ अ डेसिमल नंबर, इसको कन्वर्ट करेंगे आप बाइनरी में, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1s are 2 और 1 इसका रिमाइंडर होता है, वो नेक्स्ट लिखेंगे तो ये 11 बन जाता है, यानी 1 1, ये 11 के इक्वल हो जाएगा और यहाँ पे नेक्स्ट में कोई नंबर नहीं है तो 11 एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये हमने 2 बाइनरी नंबर्स को ऐड कर लिया और इसकी बेस 2 आप लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक। और ऐड करने का ये तरीका होता है कि जब आपके पास ग्रेटर देन 1 नंबर आए, यानी 2 3 4 5, तो पहले उसको आप कन्वर्ट करें बेस 2 में, देन उसका आंसर यहाँ पे आप लिखेंगे। जैसे अब ये एक और नंबर है, ये मैंने इसका पार्ट 3 किया है, 1 0 1 1 0 1, इसको ऐड करना है 1 1 0 में, तो 1 को 0 में ऐड करेंगे वो तो 1 ही होगा, 1 + 0 1 होगा। 1 को 1 में ऐड करेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 0 के, यानी 10 के। 0 लगेगा, 1 कैरी कर देंगे, फिर 1 में 0 ऐड किया तो 1 आ गया, 1 में 1 ऐड किया, फिर 10 बन गया, 0 लगा, 1 कैरी, फिर 1 और 1 ऐड किया, 10 बन गया, 0 लगा, 1 कैरी, फिर 1 और 1 ऐड किया,
10 बन गया, 0 लगा 1 कैरी, और यहाँ पे 1 में 0 ऐड किया 1 आ जाएगा, और इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। और ये हमने इसको ऐड कर लिया बाइनरी नंबर्स को दो, ठीक है। उसके बाद ये इसका एक और पार्ट मैंने 6 कर दिया है, ये भी आपके पास देखें 1 ये ऐड किया है मैंने, ये सारे क्वेश्चन नंबर 5 एडिशन का ही है। 1 + 1 10 होता है, 0 लगा 1 कैरी, 1 + 1 10, 0 लगा 1 कैरी, 1 में 0 ऐड किया 1, 1 में 0 ऐड किया 1, 1 में 0 ऐड किया 1, 1 1, फिर 10 बन गया, 0 लगा 1 कैरी, 1 1, फिर 10 बन गया, 0 लगा 1 कैरी, यहाँ 1 1, 10 बन गया, 10 का 10 लिख देंगे क्योंकि नेक्स्ट में कोई नंबर नहीं है, और ये हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। अगर आपके पास 4 आ जाता है, यानी 1 2 3 4, इन 4 1s को ऐड करेंगे तो 4 आता है, तो 4 का इसका आंसर ये नहीं होगा, इसमें आपको 4 को कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में। 2 2s are 4 0, 2 1s are 2 0, तो ये 100 के इक्वल होगा बाइनरी में, ठीक है। जितने भी नंबर ग्रेटर देन 1 होंगे, जो आपके पास ग्रेटर देन 1 नंबर आएगा उसको आप पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, देन उसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे। रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद करेंगे। इसके 6 पार्ट्स हैं, 3 मैंने कर दिए हैं, 3 आप खुद नोटबुक पे करेंगे। ये एज अ क्लास वर्क करेंगे, वो एज अ होमवर्क करेंगे। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 6 है, सब्ट्रैक्ट द सेकंड बाइनरी नंबर फ्रॉम द फर्स्ट। बाइनरी नंबर को सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 1 0 1 है, इसमें से 1 1 यानी 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से 1 माइनस किया 0 ही होता है। अब यहाँ पे देखिए 0 में से 1 हम माइनस नहीं कर सकते, हमने कैरी लेना है। तो डेसिमल में हम जब कैरी लेते हैं तो ये 10 बन जाता है, लेकिन यहाँ पे जब हम कैरी लेंगे तो ये 2 बनेगा, क्योंकि 2 जो है डेसिमल बाइनरी में 10 के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे जब हम इधर कैरी लिया तो 10 था ना, तो ये हमने 1 कैरी नहीं लेना, अब 2 कैरी लेना है, मतलब ये 2 है, 2 कैरी लिया, 2 में से 1 माइनस किया 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 रह गया, 0 में से 1 0, यहाँ पे 0 रह गया, 0 यहाँ पे हम लेफ़्ट साइड पे नहीं लिखते, तो ये इसका आंसर 10 आ जाएगा। बेस 2 लिखना ज़रूरी है। इसी तरह 1 में से 1 माइनस किया 0 आ गया, यहाँ पे फिर मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे हमने कैरी लिया तो ये 2 बना, इस 2 में से हमने यहाँ कैरी लिया तो ये 2 बन गया, यहाँ पे 1 रह गया। 2 कैरी लेना है, यहाँ पे आपने 1 कैरी लेके 10 नहीं बनाना। अगर 1 कैरी लिया तो मतलब 10 बनता है। 10 किसके इक्वल है बाइनरी में? 2 के इक्वल है। 2 में से 1 माइनस किया 1 आ गया, और यहाँ पे रह गया था 1 में से 1 माइनस किया 0, और 0 रह गया था 0। ये वाले ज़ीरोज़ हम लेफ़्ट साइड पे नहीं लिखते, इसका आंसर भी 10 ही आता है, ये माइनस किया हुआ। और इसी तरह ये मैंने इसका पार्ट 3 भी माइनस कर दिया है। 1 में से 0 माइनस किया 1 आ जाएगा। अब यहाँ ये देखें, ये सारे ज़ीरोज़ हैं, ये 1 इससे भरे हैं, तो कैरी लेना पड़ेगा। तो यहाँ से कैरी लेना हमने स्टार्ट करना है। यहाँ पे हमने कैरी लिया तो ये 2 बना, उस 2 में से यहाँ पे कैरी लिया तो ये 2 बन गया, ये 1 रह गया। यहाँ 2 से कैरी लिया तो ये 2 बन गया, ये 1 रह गया। 2 में से 1 माइनस किया 1 आ गया, 1 में से 1 माइनस किया 0, 1 में से 1 0, और यहाँ पे 0, ये वाले ज़ीरोज़ हम नहीं लिखते, और ये इसका आंसर 11 आ जाएगा। और रिमेनिंग पार्ट आप खुद करेंगे इसके। बाकी के पार्ट्स जो हैं वो आपने खुद करने हैं अपनी नोटबुक पे। ये वाले पार्ट्स एज अ क्लास वर्क, और बाकी के 3 पार्ट्स जो हैं एज अ होमवर्क करेंगे आप नोट। जी क्वेश्चन नंबर 7 इसका है कि प्रोडक्ट फाइंड करें। इनका प्रोडक्ट फाइंड करने का भी वही तरीका है। देखिए हमारा 1 1 1 0 को मल्टीप्लाई करना है। 1 1 से 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 1 1 जार 1 1 1 जार 1, पहला डिजिट हम क्रॉस कर देते हैं। 1 0 जार 0, 1 1 जार 1, 1 1 जार 1, 1 1 जार 1। जब हम इसको ऐड कर रहे होंगे तो फिर वही बाइनरी वाला आ जाएगा। ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा। 1 में 0 ऐड किया 1 1 1, 1 में 1 ऐड किया 2 होता है। 2 आपको पता है 10 के इक्वल होता है बाइनरी में, तो ये 0 लगेगा। 1 कैरी, 1 2 3 आ गया। 3 जो है आपको पता है हमने कन्वर्ट किया था पहले, 11 के इक्वल होता है। देखिए 2 1 जार 2 और 1 इसका रिमाइंडर, तो 11 बन जाता है। 1 यहाँ पे लिखेंगे और 1 कैरी कर देंगे। 1 और 1 2 इक्वल होता है 10 के, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी कर लेंगे। अगर इसमें 4 आता है या 5 आता है तो पहले आप उसका ये बनाएंगे। अब देखें जैसे अगर 4 आ गया तो 4 मैंने बताया था आपको 100 के इक्वल होता है, तो आप यहाँ पे 0 लिखेंगे, और ये 10 जो है ये 2 होता है, तो 2 कैरी करेंगे नेक्स्ट में। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू बेस 10।
यहाँ पे बेस 5 और बेस 8 के नंबर दिए हुए हैं, उनको बेस 10 में हमने कन्वर्ट करना है, तो वो बाय डिवीजन मेथड ही हम करते हैं। उसी तरह 42 को डिवाइड करेंगे 5 पे तो नहीं आता, 5 8 40 होता है, 4 8 लगेगा, 42 में 40 माइनस करेंगे तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 1 5 और 3 आ जाएगा। यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, 132 इक्वल होता है। इसी तरह 8 के साथ डिवाइड करते जाएंगे तो ये आपके पास ऑक्टा में, डेसिमल में ये ऑक्टा नंबर है, क्योंकि इसकी बेस 8 है, ये डेसिमल में इसी तरह चेंज हो जाएगा डिवाइड करते हुए। ये मैंने डिवाइड करके बताया। और क्वेश्चन नंबर 8 के भी रिमेनिंग पार्ट आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 और 11 जो हैं ये बिल्कुल इसी तरह देखें, बेस 5 को ऐड करना है या बेस 8 को ऐड करना है, ये बेस 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, या और बेस 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, ये बेस 5 को मल्टीप्लाई करना है, बेस 8 को मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें वही तरीका होता है, जब हम ये देखें इन दोनों को ऐड करेंगे 4 12, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बेस 5 का है 4 12 बेस 5 प्लस जो सेम बेस है उसको हम ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट बेस को हम ऐड नहीं कर सकते आपस में, ठीक है। यहाँ पे आप देखें 2 और 4 इसको ऐड करें 6 होता है, 6 अब ग्रेटर देन 5 है, तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे 5 में, 5 1 5 और 1 11 आ जाएगा। यहाँ पे आप 1 लिखेंगे और 1 आप कैरी कर देंगे। अब 1 2 3 है, 3 जो है वो 5 से लेस है, तो 3 एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। 4 और 3 7 होता है, तो 7 को हम कन्वर्ट करेंगे 5 1 5 और 2 ये 12 हो जाएगा। यहाँ पे 12 लिखेंगे और ये बेस 5 में हमने ऐड कर लिया। जो 5 से लेस नंबर है उनको एज इट इज़ लिख दिया जाएगा, और बाकी अगर 5 या 5 से ग्रेटर आएंगे तो उनको आप चेंज करेंगे। अगर 5 आएगा तो 5 को भी आप चेंज करेंगे, 5 1 5 और 0। इसी तरह ऑक्टा में भी होता है, जो आपके पास 8 से लेस नंबर होंगे यानी 0 to 7 वो आप एज इट इज़ लिख देंगे, और जो ग्रेटर होंगे उनको आप चेंज करेंगे। और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का भी यही रूल है, उसमें आप कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 9 10 और 11 भी आप उसके कर सकें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लें अपनी नोटबुक के ऊपर, ताकि यूनिट 4 हमारा कंप्लीट हो जाए। और अगर आप नहीं कंप्लीट कर सकते, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं और सिर्फ आज का दिन है, कल आपने अपनी नोटबुक सबमिट करवानी है, तो उसके लिए ये है कि जितने क्वेश्चन हो सके आप कंप्लीट कर लें, बाकी के क्वेश्चन आप नेक्स्ट वर्क के साथ मुझे चेक करवा दें। थैंक यू सो मच। कोई कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्लासरूम ऐप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लें, और काम अपना कंप्लीट करके भेजिएगा। अल्लाह हाफिज़।